तुर्की ने बहुत बड़े जी वॉर की शुरुआत की है और यह दावा खुद तुर्की ने किया। जी वॉर एक ऐसा युद्ध है जो किसी भी युद्ध से पहले बहुत ही आवश्यक है और अब भारत के सामने भी इस युद्ध में खुद को मजबूत बनाना एक बड़ी चुनौती है। अभी तक आपने दुनिया भर के युद्ध में बड़े बड़े हथियारों के इस्तेमाल को देखा होगा। बड़े बड़े मिसाइलों के भंडार, बड़े तोप टैंकों के अलावा बड़ी संख्या में सेना की तैनाती, इन्हीं को युद्ध और ताकत का मुख्य आधार माना जाता है। लेकिन अब असल में जिस प्रकार के जी वॉर की शुरुआत होने जा रही है वह सारे युद्ध का बाप होगा। दरअसल तुर्की ने दावा किया है कि वह जी वॉर यानी गोल्ड वॉर में कूद पड़ा है। तुर्किश मीडिया ने गोल्ड वॉर को भविष्य का जी वॉर नाम दिया। तुर्की ने दावा किया कि अब किसी मुद्राओं पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अमेरिकी नीतियों ने चिंता बढ़ा दी। डॉलर भी अब टूटने लगा है। इसीलिए अब किसी भी अनिश्चित माहौल या जोखिम से बचने के लिए तुर्की भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में जमा अपने गोल्ड को वापस मंगाने में सबसे आगे है। और जैसा कि पिछले ही दिनों जर्मनी ने ऐलान किया कि अब वह भी अमेरिका में रखे अपने सोने के भंडार को वापस मंगाएगा। हालांकि अब बात करें भारत की तो भारत का भी बहुत बड़ा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के अलावा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS में रखा है जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब सवाल है कि आखिर भारत ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड या विदेशों में क्यों रखा, जबकि इस पर ना तो कोई ब्याज मिलता है न ही किसी प्रकार का कोई और फायदा मिलता है। उल्टे भारत को ही विदेशों में रखे गोल्ड के भंडार पे स्टोरेज का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च और इंश्योरेंस का खर्च देना पड़ता है। तो ऐसे में भारत को इंग्लैंड के बजाय सारा सोना अपने पास में रखना चाहिए। हालांकि विदेशों में सोना रखने का केवल एक फायदा था कि भारत को अगर कोई लोन या मुद्रा चाहिए तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि भारत को डॉलर या यूरो चाहिए तो केवल 2 मिनट में भारत बैंक ऑफ इंग्लैंड से डॉलर या यूरो ले सकता है। लेकिन बदलते समय के साथ अब इंग्लैंड में रखा सोना भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि अगर कभी रूस और नेटो का युद्ध हुआ तो रूस का सबसे पहला अटैक बैंक ऑफ इंग्लैंड के गोल्ड स्टोरेज पर ही होगा। इसके अलावा अब खुद यूरोपियन देशों को ही अमेरिका या इंग्लैंड में रखे सोने पर भरोसा नहीं है। और जैसा कि इन्होंने खुद रूस की संपत्तियों को फ्रीज किया, ठीक वैसे ही अगर भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान या फिर किसी और युद्ध में गलती से भी परमाणु युद्ध छिड़ गया तो ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन अपनी सुरक्षा के लिए भारत और बाकी देशों के गोल्ड को भी फ्रीज कर सकते हैं। यानी कि परमाणु युद्ध के खतरे के बीच पूरी दुनिया में भरोसे की बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए तुर्की, जर्मनी हो या भारत, हर कोई अमेरिका, इंग्लैंड या किसी और देश में रखे अपने गोल्ड के भंडार को अब तेजी से वापस मंगा रहे हैं। और दावा है कि तुर्की ऐसा करने के मामले में फिलहाल सबसे आगे है। और जैसा कि तुर्की के पास में प्राकृतिक संसाधन तो है नहीं, ऐसे में अब तुर्की भी गोल्ड के भंडार को जमा करने के रेस में शामिल हो चुका है।